भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। जिसने नाम पर विश्वास कर लिया, चाहे किसी भी युग का महात्मा हो। देखो, सृष्टि में सबसे पहले जो बड़े महात्मा हैं वो सनक जी, सनंदन जी, सनत कुमार जी, सनातन जी। ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और दिगंबर रहते हैं, कोई वस्त्र शरीर में नहीं, ब्रह्मबोध संपन्न है, पर हर समय नाम ये जपते रहते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। सबसे बड़े महात्मा है, सृष्टि के प्रारंभ के सर्ग में ये प्रकट हुए। अगर कहा जाए कि कलयुग में ही केवल नाम की महिमा है, ऐसा नहीं है। किसी भी युग में किसी भी महर्षि, ब्रह्म ऋषि, मुनि ऋषि, महात्मा, भक्त, जिनको भी साक्षात्कार किया गया, देखा गया, तो वो नाम में रति किए रहे, नाम को पकड़ा। अगर नाम नहीं है और सब साधनाएं हैं तो उन्हें परास्त होते देखा गया। और जिनके पास नाम है तो नाम ही सदैव उनकी रक्षा करता रहता है। सीम की चाप सकै को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु। बड़े रखवार श्री हरि अपने नाम जापक की निरंतर रक्षा करते रहते हैं। माया किसी भी तरह से उनको आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो किसी भाव की, कुभाव की अपेक्षा नहीं रखती। उसका काम है जला देना। तो चाहे भाव से छुओ, कुभाव से छुओ या जबरदस्ती कोई छुआ दे तो आप जल जाएंगे। दाहिका शक्ति है। ऐसे ही कहते हैं नाम में पापों को भस्म करने की और भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, ऐसे नाम में पाप भस्म करने वाली और भगवत प्राप्ति कराने वाली ये सामर्थ्य है। अब इस नाम को चाहे जितना कोई दुष्ट पुरुष हो जपने लगे, उच्चारण करने लगे, तो उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे और वो भगवत प्राप्ति का पात्र बन जाएगा। दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, वो दुष्ट है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता रहा है, पर किसी कारण से संत समागम हो गया, भगवान नाम महिमा सुनी और उसके हृदय में आ गया कि अब तो नाम जप करेंगे, क्योंकि मुझ जैसे पापी का भगवान के सिवा कोई भी उद्धार करने वाला नहीं, कोई मेरा सहयोगी नहीं। और नाम का आश्रय ले लिया तो बोले समस्त पापों का नाश करके उसे भगवत प्राप्ति करा देगा नाम। जैसे कोई कहे तो भगवान नाम केवल पाप ही नष्ट करता है, तो कहते नहीं, हरि हरे नमः जो ऐसा उच्चारण करता है मानो उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस ली, अर्थात ये नाम उसे मोक्ष भी प्रदान करेगा। किसी भी मार्ग का कोई भी पथिक हो वो नाम जापक होगा ही, जो सच्चा उपासक है। व्यर्थ के ज्ञान से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। वेदांत पढ़ के जान लिया कि मेरा स्वरूप ब्रह्ममय है, वो पहले भी था, वो अब भी है, वो आगे भी रहेगा, फर्क क्या पड़ा। अब तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह के देहों का कोई प्रभाव, किसी भी विषय, किसी द्वंद्व का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए यदि जान गए हो। ऐसा संभव। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी निरंतर भगवान नाम जप करते हैं। भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी थोड़ी होगा। निरंतर नाम जप करते हैं और समय व्यतीत करते हैं भगवत लीला गान और श्रवण करके।
स्वयं भगवान होते हुए भी संतों की सभा में गुप्त रूप से जाते हैं और भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हैं। भगवान शंकर के ही अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। जहां कहीं भगवत चरित्र होता, हरि चरित्र होता है, किसी न किसी रूप में आकर के ये महाभागवत जन कथा सुनते हैं। ज्ञान का परिणाम यही है कि हरि स्मरण में तुम्हारी एक एक वृत्ति लग जाए। चाहे जितने बड़े ज्ञानी महापुरुष हो, देखा है वो नाम में निरंतर नाम चल रहा है। सन्यासी महापुरुषों का जो मार्ग वेदांत मार्ग है, प्रणव हर समय जपते हैं, ओम नमो नारायणाय, ऐसा जपते हैं। हरि ओम तत्सत, ओम हरि, ऐसे ओम भी हरि का नाम है, हरि का तो नाम है, ये वही तत् है, वही सत है। जो तत् शब्द है उन्हीं के लिए संबोधन है, जो तत् है वही सत है, इसलिए तत्सत, हरि ओम तत्सत, वही तत्, तत्त्वम असि, ये महावाक्य है। चार बात भगवान नाम, नाम जप नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान माया को बाधित नहीं कर पाएगा। ज्ञान होते हुए भी माया तुम्हें बाधित कर देगी। इतनी प्रचंड आकर्षण शक्ति है कि और ज्ञानियों की तो बात जाने दो, मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव भी कुछ क्षण के लिए मोहित हो गए। तो ये माया मोहिनी ही तो है। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् मोह में डाल दे, उसका नाम माया। ज्ञानी नाम पिचेतांश देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। अगर कोई बच सकता है तो जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है, विश्वास कीजिए। जिसने हरि ऐसा उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, उसने मोक्ष के लिए कमर कस ली और गमनम प्रति, वो मोक्ष पदवी की तरफ जा रहा है। अगर हरिवंश उच्चारण कर लिया तो निकुंज की तरफ जा रहा, प्यारी जू से मिलने के लिए। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, तो अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है। ये प्रसिद्ध प्रेम धर्म नाम जापक के ही हृदय में प्रकट होता है। नाम नाम रटत आई सब सोही। जितनी जानकारियां हैं ब्रह्म की, जगत की, भगत की, निकुंज की, सब प्रेम का मूल है ये नाम। जो इस नाम का निरंतर रटन करते रहते हैं, उनके हृदय में प्रेम प्रवाह, ऐसा प्रेम प्रवाह की बह गई लोक लज्जा, कुल रीति, वेद रीति। अब तो केवल प्रेम ही प्रेम। प्रेम में प्रियालाल, प्रेम में वृंदावन, प्रेम में सहचरी बपू, प्रेम का अद्भुत विलास। नाम नाम हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। अगर नाम एक क्षण भी नहीं छूट रहा तो नाम ही हर समय तुम्हारी सुरक्षा में है, अनुभव करोगे। यदि नाम नहीं है तो चाहे जो साधना कर लो। हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़हि। कहा भयो किए करम जग दान देत देत, फलन पाई उच्च उच्च देवलोक चढ़ई। परयो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सोन रटहि। विश्वास करके यदि निरंतर नाम जप नहीं करते हो, क्या हुआ? बहुत साधनों में लगे हो, बहुत पुराणों के ज्ञाता हो,
प्रवचन करके लोक सम्मान, यश, वैभव प्राप्त हो सकता है, या बड़े सुकृतात्मा यज्ञ, दान, पुण्य आदि करके देवलोक को जाके अपने पुण्यों का भोग भोग कर पुनः मृत्यु लोक आओगे, पर काल के प्रवाह से नहीं बच सकते। सेवक जी महाराज कहते वही शरणागत है जो एक क्षण के लिए भी कभी विमुख नहीं होता। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। वाणी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश है ना, कह वाणी हरिवंश की। या तो चतुरासी जी चल रहे हैं और या फिर नाम मंत्र चल रहा है, एक क्षण भी खाली नहीं, एक क्षण भी नहीं। अब उसको निकुंज जाने में कोई संशय? नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, रसद माधुर्य अति प्रेमदानी। देखो, जब तुम्हारी जिह्वा से नाम वाणी चल रही है तो श्यामा श्याम पास सुन रहे हैं, और ये नाम वाणी ऐसा वशीकरण मंत्र है कि श्यामा श्याम को सुबस किए है। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, रसद माधुर्य अति प्रेमदानी। परम रस का दान करते हैं उस उपासक के हृदय में श्यामा श्याम जो नाम वाणी में लगा हुआ है। वो महामाधुर्य रस उसके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाता है। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, निस्दिन रहत परम प्रीति जादी। ये परम प्रेम का स्वरूप है कि उपासक की जिह्वा निरंतर नाम गुण में रत है। नाम चल रहे या वाणी जी चल रही तो आपके पास हैं श्यामा श्याम। रात दिन अत्यंत प्रीति मानकर उसके हृदय में खेलते हैं। जागृत सैन रहतु रूपर मणिकंचन ज्यों पाची। जैसे मणियों की कंचन की माला हृदय में धारण की, वैसे युगल सरकार उसके हृदय को नहीं छोड़ते जो निरंतर नाम वाणी। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। अगर ये बात हृदय में बैठ जाए फिर कोई समाधान की आवश्यकता नहीं, हो गया समाधान। हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए, भटकना मिट जाएगा। जीवन का सार यही प्रतिपल नाम स्मरण। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई और अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। न गंगा न गया सेतुर, काशी न च पुष्करम। भागने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ। जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् श्रीहरि श्रीहरि। ये दो अक्षर भगवान नाम जिसकी जिह्वा पे विराजमान है, गंगा जी, काशीनाथ भगवान विश्वेश्वर, समस्त देवता, ब्रह्मा जी जो पुष्कर में विराजमान, ये सब उसके समीप आ जाते हैं, सब समीप आ जाते हैं। कोई कह दे कोई प्रमाण? अर्जुन जी के रोम रोम से कृष्ण निकल रहा था दुर्दर्शन करने के लिए। महादेव जी, पार्वती जी और बड़े बड़े महापुरुष पधारे थे। जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं, सब आपके पास आ जाएंगे, सब। विश्वास कीजिए। या ऐसा समझ लीजिए कि जो नाम जप कर रहा है उसने गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लिया। गया, सेतुबंध, रामेश्वर, काशी, सब तीर्थयाटन का उसे फल मिल गया यदि नाम में रति हुई। और अगर नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हुई तो इन तीर्थों के अवगाहन का फल क्या मिला? वेद पढ़ना कोई साधारण बात थोड़ी। वेद भगवान का स्वरूप है, जिसे व्याकरण का अक्षरशः ठीक से ज्ञान है वही वेद उच्चारण कर सकता है। पर कहते हैं कि जिसने हरि हरि ऐसा उच्चारण कर लिया, चारों वेदों के सस्वर पाठ का उसे फल मिल जाएगा। उसने चारों वेद पाठ कर लिए। जिसने हरि 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 श्री हरि
ऐसा उच्चारण कर लिया उसने, सब यज्ञ कर लिए, अब उसे कोई स्वाहा यज्ञ करने की जरूरत नहीं। सब यज्ञों का दक्षिणा सहित उसे फल प्राप्त हो गया। इस पर कोई ध्यान नहीं देता। अभी भारत से किसी अन्य देश में जाना हो तो महीनों से पहले तैयारी की जाती है। वो पास बना कि नहीं, वो जहां जाना है वहां की पूरी व्यवस्था ठीक है ना, मार्ग का पाथेय, खान पान सब व्यवस्था, और आपको मरने के बाद इस लोक का सब कुछ छोड़ के जाना है और आप कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, तो मूर्खता नहीं तो और क्या है? इसी को तो मूढ़ता कहते हैं। अरे ये सबको पता है कि मृत्यु आएगी, सब कुछ हरण कर लेगी, तो आपको जाना कहां है? ठिकाना है आपको, तभी भयभीत हो जाते हो मृत्यु की बात सुनकर। यदि ठिकाने का पता मिल जाए और आपको पास मिल जाए तो आप फूले फूले घूमोगे, मृत्यु आपसे डरेगी, क्योंकि अब मृत्यु मृत्यु नहीं होगी, अब तो महोत्सव होगा। हमको अपने प्यारे के पास जाना है, अपने लाडली लाल से मिलना है। अब मृत्यु का क्या भय? अगर आपकी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो प्राण प्रयाण पाथेयम, आह, यह है पाश। नाम चल रहा है आपका, ये पाश है। कहां जाना है? जिनका नाम जप कर रहे हो उनके धाम में जाना है। हाँ, रास्ते की व्यवस्था ये नाम है। भगवत पार्षद आएंगे, श्री जी की सहचरियां आएंगी, महाप्रेम में डुबो करके आपको निकुंज ले जाएंगी। मृत्यु जनित दुख भक्तों को नहीं होता। जो जन्मत मरत दुशाह दुख होई, वो भक्तों को नहीं व्यापता। जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए, ऐसे ही उसको पता भी नहीं चलता हाथी को फूलों की माला कब गिरी। ऐसे ही उस भक्त को पता भी नहीं चलता कब शरीर छूट गया, क्योंकि शरीर छोड़ने के पहले ही वो इसकी आसक्ति छोड़कर अपने आराध्य देव में आसक्त हो गया। ये कहां से प्राप्त हुआ? बोले नाम से प्राप्त हुआ। ये भवरोग की अचूक दवा है, रामबाण दवा है। क्या नाम? श्री हरि श्री हरि, श्री कृष्ण राधा राधा राधा। दुखी घूम रहे, अशांत घूम रहे, अभाव में घूम रहे, ये कमी ये कमी ये कमी, जय घोष करते हुए कर रहे। हर्षि हरिनाम जपत जय, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप। हर्षि हरिनाम जपत जय। कोई भी दुख, कोई भी क्लेश, कोई भी ताप स्पर्श नहीं कर सकता। हर्षि हरिनाम जपत जय। कोई उसे पराजय का मुख नहीं दिखा सकता। जिसके पास नाम है सदैव विजयी होता है। दुख क्लेश परित्राणम, समस्त दुखों से क्लेशों से अगर कोई हमें परित्राण दिला सकता है, बचा सकता है, विश्वास कर लीजिए वो भगवान भी नहीं है, भगवान भी नहीं। तो आप कहोगे फिर कैसे? वो तो हैं, बहुत समय से हैं, जब से सृष्टि रची गई यहीं बैठे हैं, बचा नहीं पाए हमें, यहीं बैठे, हमारी दुर्गति नहीं रोक पाए। हृदय में अछत निर्विकार सच्चिदानंद प्रतिपल विराजमान है, पर हमको दुख से नहीं बचा पाए। क्यों? तहां बेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। संतों ने शास्त्र अवगाहन करके जाना कि भगवान के हृदय में रहने पर भी सकल जीव जगदीन दुखारी। अगर कोई बचा सकता है तो भगवान नाम बचा सकता है। भगवान तो कभी कभी अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन भगवान नाम चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव। ये दुष्टों का विनाश नहीं करता, ये दुष्टता का विनाश करता है भगवान नाम।
कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, हरि को खींच करके उसके समीप खड़ा कर देता है। और जो समदर्शी हरि मौनी बाबा बने हृदय में बैठे रहे, हमारे की जन्म जन्मांतर की दुख परंपरा को नष्ट नहीं कर पाए, उन्हीं हरि को विकल करके बुलवा देते हैं। ये नाम की सामर्थ्य देखो। तू मेरा है, अब तू निर्भय हो जा। हरि बोलते हैं तू निर्भय हो जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं अभी तक कहां थे? बोले नाम को नहीं पकड़ा इसलिए शांत चुपचाप बैठे थे। आज नाम ने खलबली मचा दी तुम्हारे हृदय में भी और हरि के भी हृदय में। ना उनको शांत बैठने दिया और ना तुमको। तुम्हें प्रपंच से घसीट कर परमानंद की स्थिति में और उन परमानंद प्रभु को घसीट कर तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर दिया। अब शांत नहीं बैठ सकते, वो लीला परायण होंगे, महान सुख तुम्हें प्रदान करेंगे। इसलिए प्रभु से भी बहुत बड़ा प्रभु का नाम है। प्रभु के होते हुए भी हमारा अमंगल नहीं रुका। काहू सो कहां जहां प्रभु नाही, पर नाम जहां चल पड़ा अमंगल की वहीं से नींव नष्ट हो गई। अमंगल की नींव नष्ट हो गई। ये बात किसी बिरले को समझ में आएगी। नाम पकड़ लो। नाम के अधीन प्रभु हैं। प्राण प्रयाण पाथेयम। इसीलिए भक्त बहुत ही बेपरवाह हो जाता है नाम के बल से, क्योंकि जान जाता है रहस्य। अब गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, न जगत के सामने और न भगवान के सामने। बात समझ लीजिए। यदि आपने नाम पकड़ लिया तो गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। कबीरदास जी ने कहा यदि काशी पे मरने पे मोक्ष प्राप्त होता है तो जीवन भर राम राम अपनी जिह्वा से रटते रहे, इसका क्या प्रभाव। मगहर की पार्टी में जाकर जहां मरने पर नरक की प्राप्ति, वहां मरूंगा और देखूंगा नाम का प्रभाव। ये आप क्या, हमारे लिए हर कण काशी है, हर कण वृंदावन है। यदि नेत्रों में उनकी रूप माधुरी और जिह्वा पे नाम, तो चाहे जहां हो तुम भगवत धाम वासी ही कहे जाओगे, क्योंकि हर समय प्रभु धाम सहित परिकर सहित तुम्हारे हृदय में विलास करेंगे। कोई भी हो जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान हो, चांडाल क्यों न हो, जगत पूज्य हो गया, गरियान वो श्रेष्ठ हो गया। उसने सारी साधना कर ली। सर्व पाप विनिर्मुक्तास्तेपियांति सनातनम। वो सनातन गति को प्राप्त होता है जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम। बहुत स्वाद ले लिया, बहुत बकवाद कर लिया। ये दो इंद्रियां हैं, इसमें ज्ञानेंद्रिय है, एक कर्मेंद्रिय है। जो ज्ञानेंद्रिय है वो रसेंद्रिय, रसास्वादन करती है। जो कर्मेंद्रिय है वो वाकेंद्रिय, बकवास करती रहती है। वाकेंद्रिय को लगाइए राधा राधा राधा, और रसेंद्रिय को लगाइए इस राधा नाम सुधा रसम का स्वाद लेने में। बहुत समय व्यतीत कर दिया विषय वार्ता और विषय स्वाद में। अब तो इसे प्रभु के नाम में लगा दो, तो कह रहे सर्व पाप विनिर्मुक्तास्तेपियांति सनातनम। वो परम गति को, सनातन गति को प्राप्त होता है। इसमें देश काल का भी नियम नहीं कि कहां बैठ के जपना चाहिए, कहां नहीं जप। ये मंत्रों के अनुष्ठान में नियम लगता है, नाम के लिए नहीं। इसमें शौच अशौच का भी निर्णय नहीं है कि आप पवित्र होकर ही जपिए। आप शौच में बैठे बैठे भी जप सकते हैं। ओठ बंद है और राधा राधा अंदर अंदर से जप रहे, राधा 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 राधा। शौच क्रिया भी हो रही। इसमें शौचा शौच विनिर्णय, इसका इसमें भेद नहीं। कैसी भी शौच में ही प्राण निकल गए तो यमदूत बाहर थोड़ी करेंगे शौचालय के कि निकलो नहा धो के तब ले जाएंगे। वैसे हम शौच में भी धोखा नहीं खाएंगे। नाम पाहरू दिवस निशी, रात दिन नाम का पहरा है तो कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता।
सोच शरीर की क्रियाएं हो रही, हमारे आराध्य देव का नाम चल रहा है निरंतर। प्रभु के नाम में देश काल का तो कोई नियम है ही नहीं। जैसे यज्ञ दान तीर्थ स्नान आदि के लिए विधान है, पर नाम जप के लिए, नाम उच्चारण के लिए नहीं। जैसी भी स्थिति में हो, जो भी हो, नाम उच्चारण करने का सबको अधिकार है। गच्छा चल रहे हो, ध्यान रखो, चलते चलते दम निकल जा सकता है। वहां पहुंचकर नाम जप करेंगे, ऐसी भूल मत करना, पता नहीं पहुंच पाओ कि न पहुंच पाओ। ये मन हमें बहुत धोखा देता रहता है। चलो आराम से वहां बैठ के फिर थोड़ा ये काम कर लेते हैं, फिर बैठ के नाम जप कर। नहीं, बैठने का मृत्यु अवसर दे कि ना दे। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। एक एक श्वास हमारी अमूल्य है और निश्चित है। ऐसा नहीं जितना चाहो ले लो, जितनी है संख्या में उतने ले पाओगे, आगे नहीं। एक एक श्वास का हिसाब है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इस पर टालिए मत कि ये काम हो जाए, ये परिस्थिति बदल जाए, अमुक जगह पहुंच जाए, अमुक कार्य हो जाए। नहीं, गच्छा चल रहे हो तो होश में चलो। होश क्या है? राधा राधा राधा, एक एक कदम नाम जप करते हुए चलो। तिष्ठन, अगर आप बैठे हैं तो नाम जप में बैठिए, नाम जप से खाली मत रहिए। ऐसे लोगों के पास मत बैठिए जो गंदी बातें, प्रपंच की बातें, निंदा स्तुति की बातें करते हैं। स्वपन वापि पिबन भुंजस, आप सोने जा रहे हैं तो एक मृत्यु की दशा में जा रहे हैं। सुषुप्ति दशा जो आपके हाथ में नहीं है, गाढ़ सुषुप्ति, मानो हम मृत्यु में जा रहे हैं, पता नहीं आंख खुले कि ना खुले। लाखों लोग ऐसे हैं, सोते सोते ही सो गए। क्या करें? जैसे मरने वाला अंत समय भगवत स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, ऐसे प्रत्येक नींद के समय, प्रत्येक निद्रा जब हम लेने जा रहे हैं तो उसे मृत्यु का समय समझें। राधा 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 राधा, सो गए, हमें सोने की इच्छा नहीं करनी। नींद जब आई आ गई नहीं तो राधा 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 राधा, ऐसा सोना समाधि हो जाता है। आप श्री जी का स्मरण करते हुए सो रहे, 5-6 घंटे आप सुषुप्ति में रहे, आपको बराबर भजन का फल मिलेगा। क्योंकि आप सोने के लिए नहीं लेटे, आप भजन कर रहे थे और उसी में सुषुप्ति हो गई तो आपको पूरे भजन का फल मिले। निद्रा समाधि स्थिति, जो समाधि का फल है, वही उस उपासक को नींद का फल प्राप्त होता है। नींद मानो समाधि, क्योंकि वो नाम जप करते हुए। पिबन भुंजन, कुछ पान कर रहे हैं, पहले अपने आराध्य देव की जय बोलिए, फिर नाम जप करते हुए, एक एक घूंट नाम जप करते हुए जल पी रहे हैं, जो भी पान कर रहे हैं। भुंजन, भोजन कर रहे हैं, पहले प्रभु को समर्पित कीजिए। आराम आराम से एक एक कवल नाम जप कर, जल्दीबाजी किस बात की? आराम आराम से अच्छे से चबाइए और हर कवल में अधिक से अधिक नाम जप कीजिए। यही जाके तुम्हारी बुद्धि को प्रखर कर देगा। गंदी बातें सुनते हुए, देखते हुए, चिंतन करते हुए भोजन पाओगे, गंदे संस्कार बनेंगे। नाम जप करते, खास बात भोजन के समय तो खास बात, क्योंकि 24 घंटे की ऊर्जा शक्ति आपके अंदर जा रही है। अब जैसे विचार से आप पाओगे वैसे ही आपके अंदर 24 घंटे वो प्रभाव करेगा। इसलिए भोजन के समय देखो, संत मंडली को पहले नाम कीर्तन करते हैं,
फिर बहुत से भगवान नामों की जय लगाते हैं, फिर भगवत स्मरण करते हुए पाते, बीच बीच में जय घोष करते रहते हैं। चलो अपने नाम जप करते हुए ही भोजन करें, ऐसा शास्त्र आदेश है। पिबन भुंजन कृष्ण कृष्णो कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पाप कंचुकात। जो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण करता है, तो जैसे सांप के शरीर से केचुल निकल जाती है, ऐसे ही पाप और कर्म बंधन सब नष्ट हो जाते हैं। चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, कमल नयन अरविंदाक्ष भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करते ही वो बाहर और भीतर दोनों जगह पवित्र हो जाता है। विवाह पर कृष्ण 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 ये मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है। उसने कोटि कोटि महापापों को भस्म कर दिया। कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे, मानो आपकी जिह्वा में श्री कृष्ण अवतार हो गया। ये नामावतार है। नाम रूप से श्री कृष्ण आपकी जिह्वा पर उतर आए। जय नाम तेई कृष्ण, जो नाम है वही कृष्ण है। आप राधा राधा उच्चारण कर रहे, मानो अलबेली सरकार आपकी जिह्वा पर आके विराजमान हो गई नाम रूप से। हे भ्रम छोड़िए, दौड़ भाग छोड़िए, बैठ जाइए। बैठ जाने का मतलब आश्रय लेकर के नाम में लग जाइए। बस सब साधन अपने आप आपके हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। जिसकी जिह्वा पर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ये मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, सारे यज्ञ कर लिए, लाखों व्रत कर लिए, सारे तीर्थ स्नान कर लिए, सारी तपस्या और अनेकों उपवासों का, हजारों वेद पाठों का, पृथ्वी की सैकड़ों बार परिक्रमा करने का, ये सब फल उसे मिल गया। फिर भी कृष्ण नाम जापक के 16वें अंश के बराबर भी ये पुण्य नहीं होंगे। आहा, कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारहंति षोडशीम। कृष्ण नाम जापक को जो फल मिलेगा उसके 16वें अंश के बराबर भी ये सब नहीं है। प्रभु कहते हैं बड़ा आश्चर्य है मेरे नाम में। प्रभु बड़ा आश्चर्य, ये नाम प्रभु का भी प्रभु है। देखो, अगर ये नाम साधन समझते हो तो भूल मत करना, ये साध्य है। जब आप नाम का आश्रय लेकर जप करोगे तब आपको पता चलेगा। अगर साधन होता तो हमारे आराध्य देव क्यों जपते? उनको क्या चाहिए? वो तो हमारे आराध्य हैं। हे श्याम सुंदर, हे श्याम, हे करोड़ कामों से भी सौंदर्य माधुर्य वाले प्रभु। लाडली जू लालजू के नाम का कीर्तन करती रहती है। हे सुंदरवर, हे श्याम, हे कोटि कंदर्प सौंदर्य वाले। और लालजू श्री लाल जपत हरि विवश तव नाम त्वयि। लालजू, श्यामाजू, प्रियाजू, राधा राधा, ऐसा। वृंदावन के सिद्ध वपु, खगमृग पशु पंछी, ये होड़ बांधकर प्रियालाल को आनंदित करते हैं। प्रियालाल गलवहियां दिए आ रहे हैं, दो पक्ष में हो गए पंछी, मयूर मंडली, कपोत कपोती, सुख सारिका कोकिला। राधे श्याम, राधे श्याम, श्यामा श्याम गूंज रहा। प्रियालाल एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते। आहा, वृंदावन के पक्षी नाम कीर्तन करते हैं, प्रियालाल को सुख पहुंचाते हैं।
ये नाम आराध्य देव का भी आराध्य देव है, समझिए। श्री त्रिभुवन पूज्यपाद प्रभु श्री हरि हमारी लाडली जू के राधा नाम को अंकित करके सिंहासन पर विराजमान करके नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, नाम सेवा करते हैं। यन नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधव। और श्री लाडली जू अपनी कुंज की सुख शारिका को ऐसे बैठाती, दुलार करती। उस श्री जी के सुख के लिए हर समय सूरत प्रसंग गाते रहते हैं, प्रियालाल की प्रेम के लिए गाते रहते हैं। श्री जी दुलार करके कहते हैं, राधा राधा मां वद, कृष्ण कृष्ण वद। वत्स, तुम राधा राधा मत बोलो, तुम कृष्ण कृष्ण बोलो, मुझे सुख पहुंचाओ, कृष्ण कृष्ण बोलो। कितना प्यार है कृष्ण नाम से लाडली जू। और लालजू अशुभ प्रवाह करते हुए कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पदो ज्योतिर्ध्यान परा सदा जपतियाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। यह है नाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। अशुभ प्रवाह करते हुए राधा 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 राधा। कैसे कोई नाम महिमा का वर्णन कर सकता है जहां आराध्य देव स्वयं ऐसा जप करते हैं। नाम आराध्य देव का भी आराध्य देव है, ये गूढ़ बात है। किसी महत कृपा पात्र के हृदय में ही ये बात बैठेगी। आश्चर्य में है नाम, जितने आश्चर्य वो सब नाम में छुपे हुए हैं। ऐसे ही विनोद में श्री हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे बैठे हुए बड़ी बड़ी शिलाओं को ऐसे उठाते, ऐसे लिख देते। हनुमान जी के जो नख हैं वो वज्र के समान हैं, ऐसे करते तो खोद जाता नाम उनमें। हनुमान जी के जो नख हैं वज्र से भी कठोर हैं, ऐसे करते तो पर्वत के जो टुकड़े थे पहाड़ उनमें लिख जाता है। ऐसे लिखते तो उसमें अंकित हो जाता है, जैसे किसी यंत्र से लिखा जाए राम। ऐसे वो ऐसे फूल की तरह उतरा के चल रहे। आगे भगवान बैठे हुए थे समुद्र किनारे, देखा ऐसा कौन कर रहा है। गए तो देखे भाव में भीने हुए हनुमान जी ऐसा कर रहे। भगवान ने भी एक ऐसे पत्थर उठाया, ऐसे डाल दिया, डूब गया। भगवान सकुच गए। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा, प्रभु मैं देख रहा था कि मुझ जैसे कठोर हृदय को भी आपका नाम द्रवित कर रहा है, तो पाषाण को भी तार सकता है। तो लिख के छोड़ दिया तो प्रभु देखो तैर रहा है आपके नाम के प्रताप से। और जब आपने छोड़ दिया तो डूब गया। तो जिसे आप छोड़ दोगे डूब ही जाएगा प्रभु। हनुमान जी ने प्रभु के संकोच को दूर करते हुए कहा, प्रभु जिसने आपके नाम का आश्रय लिया वो तैर जाएगा, और जिसको आप स्वयं छोड़ देंगे तो डूब ही जाएगा ना। भाव इसमें हुआ कि प्रभु के स्पर्श करने पर भी वो डूब गया पत्थर, लेकिन नाम विराजमान है तो डूबा नहीं, तैर गया। तो प्रभु के रहते हुए भी हम डूब गए। यहां बैठे कह रहे हैं सबके हृदय देश में बैठे, पर हमारी दुर्गति नहीं रुकी। इसलिए अच्छे से समझ लो, प्रभु से वही प्यार कर सकता है जो प्रभु के नाम से प्यार कर देता है। प्रभु आश्चर्य में तो नाम सर्वाश्चर्य में, प्रभु को भी आश्चर्य में डाल दे ऐसा नाम। बात समझ जाओ। कोई भय से या शोक से या चोट लगने के समय ऐसा बोल पड़े राधा राधा कृष्ण कृष्ण, किसी भी व्याज से मेरे नाम का उच्चारण कर ले, मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं।
मृत्यु का समय हो या जीवन चाहे जब हो, जो नाम स्मरण करता है नाम उसे चिदात्मा प्रभु के समीप पहुंचा देता है। अगर नाम का उच्चारण किया जाए जितनी जोर से जाएगा तो जिनके कान में पड़ेगा उनका मंगल तो होगा ही, आपका उससे ज्यादा मंगल होगा। क्यों? इतने लोगों के कानों में नाम पहुंचाने का लाभ मिलेगा। नाम जब मन में करते हैं आप तो उसको वो आपको फल मिलेगा, लेकिन जब आप नाम कीर्तन करते हैं तो आपको अनंत गुना फल नाम का मिलता है। क्योंकि कितने जीवों के कान में जाता है, सबके कान में जोर से आप राधे श्याम बोले, सबके कान में राधे श्याम गया तो उसका भी फल तो आपको मिलेगा। आपने उच्चारण किया, आपने जपा, वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो हजारों लाखों के कान में पहुंचा उसका भी आपको लाभ। इसीलिए परम लाभ प्रियालाल उसके अधीन हो जाते हैं नाम जापक के। मैं जगत का ईश्वर हूं, भगवान शिव कहते हैं, पर मैं श्री हरि के नाम का निरंतर जप करता रहता हूं। तुमसे सत्य सत्य कहता हूं कि इस नाम को छोड़कर मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए जो जीव इस रहस्य को जान गया वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। ये रहस्य है, सबकी श्रद्धा विश्वास में नहीं आता है। क्योंकि देहाभिमानी जीव नाम का आश्रय लेकर नहीं बैठ सकता, वो क्रियाओं का आश्रय लेगा। नाम का अगर नाम जपते हुए क्रियाएं करो तो फिर क्या सोने पे सुहागा हो गया। नाम नहीं सारी क्रियाएं, तो गोस्वामी जी ने इससे लिखा है नाम एक अंक है, सब साधन शून्य है। यदि अंक लगा के शून्य बढ़ावे तो 10 गुना, अगर अंक हटा दे तो शून्य शून्य ही रहता उसका कोई। बोले अन्य साधन शून्य की तरह है और नाम अंक की तरह है। अगर नाम रूपी अंक निरंतर चल रहा है और अपन अन्य साधन करे 10 गुना लाभ ज्यादा मिलेगा। 1 लिखो फिर शून्य तो 10, फिर 1 शून्य तो 10 गुना और बढ़ गया 100, फिर और शून्य तो 1000, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और 1 हटा दो तो शून्य 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 शून्य, कोई उसका महत्व नहीं। बोले और कोई साधनों का महत्व नहीं? लगभग नहीं। क्यों? क्योंकि अब तप लोक, महालोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, यहां तक जाओगे आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, बात बनी नहीं, वो शून्य शून्य रहेगा। और नाम रूपी अंक विराजमान है तो हर साधन 10 गुना फल देगा। जिनकी जिह्वा पर गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान नाम। बोले वर्तमान का पाप, भूत का पाप, भविष्य का, आगे भी ये गोविंद नाम उसको बचा लेगा। ऐसा कवच है ये नाम, कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। पर बस बैठालना ही मुश्किल होता है। अभी सुन रहे हैं तो यहां का वायुमंडल आपको प्रेरित करेगा, आपको लगेगा बस आज से नाम ही चलेगा। फिर 2-3 दिन में फिर वो बात भूल जाओगे। ये माया का बड़ा भुलावा है। और यदि आप इसी बात को, इसीलिए कहा जाता है रसिकन संग फिरो दिन राती, रसिकों के संग मात्र से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? 3 मुख हरिजस सुनत, उनके मुख से नवीन नवीन प्रकार से वही बात लाखों बार सुनोगे तो रोज नया उत्साह होगा। ये माया आपको भुलावे में नहीं डाल पाएगी। कहो कृपा उपजे के भांति, रसकन संग फिरो दिन, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करे अनुदिन राती। खास बात यही, संत संग से नवीन उत्साह भजन का प्रतिपल होता रहता है। देखो आप रोज सत्संग सुनते हैं, कोई नई बातें नहीं होती, उन्हीं बातों को बार बार कहा जाता है, उन्हीं बात, लेकिन नवम नवम अपने को रोज नया लगता है, रोज उत्साह बढ़ता है। यही उत्साह हमें भगवत प्राप्ति करा देगा। जो उत्साह पूर्वक नाम जप या भगवत प्राप्ति की इच्छा है वो केवल साधु समागम से ही प्राप्त होगी। नहीं, भजन करते हुए भी मन ऐसे खिन्न, ऐसे निराश, ऐसे उदास हो जाता है, फिर वो विषयों की तरफ भागने लगता है,
विषय सेवन करके हर्षित होना चाहता है, यदि सत्संग न मिले तो। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। समुत्कंठा ये केवल भगवत संग से, जो महाभागवत जन है उनके वचनों से होता है। समुत्कंठा, उत्कंठा पूर्वक, आहा गोविंद नाम इतना महामहिम, कृष्ण नाम, राम नाम, राधा नाम, एक लोभ जगता है, एक उत्कंठा जगती है। रोज अगर महिमाम सुन रहे तो नवीन नवीन उत्साह बढ़ता चला जाता है, और यही उत्साह विषयों को परास्त करने के काम में आता है। उत्साहहीन पुरुष को विषय परास्त कर देते हैं, और उत्साह संपन्न तो वो विषयों को परास्त कर देता है। नाम क्या है? भगवान का बल भी संपूर्ण नाम में छुपा हुआ है। बस सारे शास्त्रों का ज्ञान नाम में छुपा हुआ है, सब फल इसी में समाहित है। राधा राधा राधा। अब कह रहे हैं कि इसमें एक घातक बात है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो इस नाम की महिमा का अवहेलना करने हैं। पूरा जीवन है नाम। तुम कहते हो कि हमने इतने वर्ष जपा, कुछ नहीं हुआ। हम कहते हैं ऐसे बन करके जपो, देखो कैसा रंग नहीं आता। 2-4 बार नाम ले लिए, खूब मनमानी, व्यभिचार, गंदे आचरण, गंदा भोजन अनुभव में आएगा नाम तुम्हारे, लेकिन फिर भी तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि तुम्हारे बैंक में जमा हो गया 2-4 बार ही सही। हमारी श्रद्धा है ऐसी कि फिर भी तुम्हारा मंगल होगा। लेकिन वर्तमान में तुम इस नाम का चमत्कार देखना चाहते हो तो व्यभिचार छोड़ो, गंदा आहार छोड़ो, संयम से चलो। कैसे रहनी से नाम जप किया जाता है वैसे करके देखो। अगर आप चिल्ला चिल्ला के रोने न लगो कि नाम की कितनी अपार कृपा है, तब बताना, जीवन आश्चर्यमय हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, अहो आश्चर्य है मेरे नाम का। भगवान ने तो अवतार लेकर कुछ को ही परम पद प्रदान किया, लेकिन नाम जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक और आगे तक जिसने नाम का आश्रय लिया उसका मंगल करता रहे। सब कुछ नाम है। सब पढ़ करके, साधना करके, सब करने के बाद बड़े बड़े महापुरुषों ने फिर अंतिम विश्राम यही लिया है, नाम। चाहे कोई भी हो। हरि बाबा भी सन्यासी जी थे, सन्यास धारण किए हुए थे बाबा। हरि बाबा भी महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव को अपना आदर्श मानकर उनके वचनों के अनुसार, बाबा बहुत ही महामहिम हरि बाबा, आंख उठा के ऐसे नहीं थे, जब बैठे थे ऐसे ग्रीवा नामरस से झुकी रही। 1 सेकंड भी नाम बाबा का नहीं रुकता था। अगर सभा में बैठे थोड़ी देर बोले नाम के विषय में या भगवत स्वरूप के विषय में, आंख नीचे की, चल दिए, कोई कुछ भी, कुछ मतलब, कौन प्रणाम कौन नमन, कोई मत। और जिस समय घंटा पकड़ करके हरि बोल नाद करते तो ऐसा लगता कि धाम से रस बरस रहा है। उनकी जिह्वा धाम हो गई थी। 4 बजे घंटा बज जाता बाबा के नाम कीर्तन का, और मुख्य मुख्य प्रधान भक्त झूम झूम करके, ये ब्रह्म वेला है इस समय। जैसे आप लोग 4:15 बजे से सत्संग, ये दुर्लभ बात है। त्रिभुवन में, ब्रह्मा के लोक में भी दुर्लभ है ये जो आपको प्राप्त है, ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है। बात समझ लीजिए। ये जो भगवत चर्चा, और कहां की रज में बैठ के, वृंदावन की रज, किस समय, 4:15 बजे सत्संग प्रारंभ। पता है, ये केवल कृपा पात्र ही सुन सकते हैं, केवल कृपा पात्र। सबके बस की बात नहीं है कि आप 2 बजे से उठकर दिनचर्या करें तब आप 4 बजे सत्संग में आ पाएंगे। ऐसे लोगों से बचिए जो आपकी रुचि नाम रूप लीला धाम में हटा दे। भगवान नाम में रुचि, नाम की कोई अर्थवाद की बात कहे तो कान में अंगुली डाल लो। अर्थवाद का, अरे ये सब कहने सुनने की बातें, पंडितों ने लिख दिया है, थोड़ी ऐसा नहीं। पर हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारे द्वारा जो भी कुछ कराया गया वो जितना उन्होंने दिया उसके आगे वो कुछ नहीं है। जो भी साधन भजन सब गृहत्याग आदि प्रभु ने करवाया, उसको कोई एक अपराध में सब नष्ट हो सकता है, एक अपराध में पूरा का पूरा। ऐसे अपराध की अनंत वृत्तियों का शमन करके
जो उन्होंने अपने चरणों का सानिध्य, धामवास और अपने जनों का संग और अपना रंग, ये हमारी साधना की कीमत नहीं है, ये हमारे जीवन की कीमत नहीं है। हमारा जीवन तो किसी एक छोटे से विषय में भी नष्ट हो सकता था। ये उनकी कृपा का है, और ये हृदय से कहता हूं कि जहां कहीं कुछ है वो कमी हमारी है, उनकी कृपा में किंचन मात्र कमी नहीं। अब तो लाडली जी के चरणों में रह रहे हैं, पर जीवन में कभी ऐसा मुझे अनुभव नहीं हुआ कि मैं अकेला हूं। बच्चा थे, कभी हम किसी को साथी नहीं बनाया। कभी बीच में 2-4 महीने के लिए संत मंडली मिल गई किसी के आश्रम में, कहीं ऐसा एकांतिक वातावरण, 1-2 साल उन आश्रमों में रुक गए। मित्रता किसी से नहीं हुई। जीवन में साथी केवल हरि रहे, पग पग पर अनुभव कराते रहे कि वो हैं, वो अनुभव कराते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उनका जो प्यार मिला है, उनका जो अपनापन मिला है, हम क्या अपनापन दे सकते थे, उनका जो अपनापन मिला है, उसी के बल से हम कहते हैं कि आप एक बार भी गोविंद नहीं बोल सकते यदि वो आपको प्यार न करें तो। पहले विश्वास कर लो कि उनकी तरफ से आपको स्वीकृति मिल गई, वो आपको प्यार करें, इसलिए आप नाम जप कर रहे हो। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी ऐसे की क्या बात मानना जो कभी अपने मन को रोककर 1 मिनट भी नाम में नहीं लगा, उसकी बात मानोगे? ये बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, इनकी बातें सुनने लायक है। अभी कुछ बोल रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं, अभी कुछ खा रहे हैं, अभी कुछ पी रहे हैं, अभी कुछ सोच रहे हैं, कुछ। ये तो जैसे भूत के आवेश में हो, ऐसे माया के आवेश में कुछ भी 1 मिनट में भगवान को गाली दे दिया, 1 मिनट में किसी भी महापुरुष की निंदा कर दी, 1 मिनट में सब ऐसे पागलों की बातें सुननी, करोड़ों की बात माननी नहीं, एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की बात पूरे विश्व पर भारी पड़ेगी, क्योंकि वो बोध संपन्न है, वो अनुभूत वचन बोलता है। ये जितनी हम बातें आज सुना रहे हैं आपको, ये सब उन परमहंसों की बातें हैं जिन्होंने या तो कोई पुराण वेत्ता ब्रह्म ऋषि लिख रहा है या स्वयं भगवान लिख रहे हैं। एक एक अक्षर सत्य है। अनुभव ना होने में हमारी कमी है, हमारी रहनी में कमी है, हमारे विचारों में कमी है, औषधि में कोई कमी नहीं। जैसा बोल रहे अक्षरशा ऐसा ही नाम है। नाम न बचाए तो एक अपराध जीवन भर की साधना को मिट्टी में मिला सकता है, एक अपराध, पर नाम कवच की तरह बचाता चलाता है। जब कोई भी उपासक उपास्य देव के समीप पहुंचता है तो यही देख पाता है कि मुझे घसीटा गया नहीं, मैं तो कहीं भी फैल के गिर सकता था, मुझे बचाया गया। ये कोई दैन्यता की बात नहीं, वो तो हृदय जाने मोरी छाती, मेरा हृदय जानता है कि मेरा मन मुझे कहां गिरा सकता था, कहां कहां भ्रष्ट कर सकता था। अगर मुझे बचाया ना जाता तो जैसे एक अनजान अबोध बच्चा गंदी चीजों से खेलना चाहता है, ऐसे ही हम उसी खेल में जीवन व्यतीत कर देते, उन खिलौनों की चाह कर लेते। लेकिन बचाया लगाया, हमें ही नहीं आपको भी। अगर आपको घसीटे ना होते तो आप ऐसे नहीं बैठे होते। आप उनकी कृपा को देखिए। अभी जो आपको फल मिला, इससे बड़ा कोई साधना का फल नहीं। आप धाम में बैठे हैं, प्रियालाल की महिमा सुन रहे हैं, उनका नाम सुन रहे हैं, बस पकड़ लीजिए, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। एक भी क्षण आप हमारे आराध्य देव की दृष्टि से अलग नहीं है। पूरी दृष्टि आप पे है, बस आप अपनी दृष्टि को उन पर लगा दीजिए, फिर निहाल हो जाओगे। जो नराधम नीच पुरुष पुराणों की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, और जो सिद्धांत वर्णन है उनके, अरे सब पंडितों की लिखी बातें हैं, ऐसे करते हैं, इनके पास बैठने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वो जो कर रहे हैं उनको तो नराधम कहा ही गया है। लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के पास बैठेंगे जो शास्त्र निंदा, संत निंदा, भगवान नाम महिमा की निंदा, बिल्कुल नहीं। तुरंत भाग पड़ो वहां से, अपने को बचाओ। तभी तो उत्साह पूर्वक चलते हैं संतों के वचन सुनकर, और जहां असंतों का, दुष्टों का संग किया तो उत्साह क्षीण हो जाता है। तो आप सोचो ना, जिनके संग से भजन में रंग भाव का नाश हो रहा है, जाके संग कुमति मति उपजे करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो मनुष्य मेरे नाम संकीर्तन का उपहास करते हैं,
कभी बैठ करके ऐसा नहीं मंजीरा बजा रहे, नाच रहे हैं, ढोल गा, इससे भगवान मिल जाते हैं, इसी में भगवान प्रकट होते हैं। मद भक्तायत्र गायंती तत्तिष्ठामि नारद, जहां चार भक्त मिलकर के उच्च स्वर से मेरा नाम कीर्तन करते हैं वही मैं विराजमान रहता। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने वाला भगवान नाम कीर्तन।